तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक पे आपको पढ़ाया था कि डिवेंचर्स की जो रिडेम्पशंस होते हैं कितने टाइप से होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो आपका क्वेश्चन एग्जाम में श्योर शॉर्ट आता है। और नेक्स्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है और बहुत बार आया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत आसान टॉपिक भी है। मैं आपको जो डिवेंचर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें आप मेरी वीडियो अगर सारे देखेंगे तो बोर्ड में श्योर शॉर्ट आपके पूरे मार्क्स आएंगे, कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं। बहुत ही आसान भाषा में हम इस वीडियो को समझते हैं। डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। When a company takes a loan from bank or other financial institution, the company may have to issue debenture as a secondary security in addition to principal security. As soon as company pay the final installment of loan, it can be their debenture back. तो पहले हम समझते हैं कि है क्या चीज। डिवेंचर्स कंपनी क्या करती है, जब किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिमांड करता है कि आप हमें सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर दे दीजिए, डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में दीजिए। तभी इसलिए कहा गया है कि कंपनी क्या करती है, जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से लोन लेती है या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो कंपनी क्या करती है, इशू करती है डिवेंचर सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में, एडिशनल प्रिंसिपल सिक्योरिटी के रूप में। तो जो डिवेंचर इशू करती है उस जब तक कंपनी सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देती तब तक कंपनी के ये डिवेंचर्स बैक नहीं हो सकते। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अंतिम इंस्टॉलमेंट मिल जाती है तो कंपनी क्या करती है, उनके डिवेंचर्स उनको वापस कर देती है। तो हम समझते हैं कि डिवेंचर्स जब कंपनी हम लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, मान लेते हैं हमने स्टेट बैंक से लोन लिया, एसबीआई से लोन लिया 10 लाख रुपए का। कितने का लिया हमने? 10 लाख का हमने लोन लिया। लोन लेने की एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम एसबीआई। यदि चाहे तो आप यहाँ पे बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, बैंक लोन अकाउंट का नाम भी लिख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने क्या किया, 15 लाख के डिवेंचर इशू कर दिए एज ए प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में, डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। तो हमारा ये एंट्री बन जाएगी 15 लाख रुपए से डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रिएट हो जाएगा और क्रेडिट में आ जाएगा 15 लाख रुपए। डिवेंचर हमारे यहां से चले गए। जब जब कंपनी के इंस्टॉलमेंट कंपनी पे कर देगी और फाइनल इंस्टॉलमेंट कंपनी का खत्म हो जाएगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, तब डिवेंचर सस्पेंस क्रेडिट हो जाता है और डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता है। लेकिन इन क्वेश्चन में करने के लिए आपको ये नहीं करना, आपको तो सिर्फ ये 2 एंट्री पास करनी है। भाई 10 लाख का लोन लिया और 15 लाख के हमने डिवेंचर सस्पेंस डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या बैंक को गिरवी रख दी है। तो अब हम देखें, इसको समझते हैं कैसे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक हेड आता है, पहले आपकी एक एक्सट्रैक्ट टू बैलेंस शीट बनाएंगे। ये 2 एंट्री पास करने के बाद आपका तीसरा स्टेप आता है एक्सट्रैक्ट टू बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होगा जो लॉन्ग टर्म आपने बोरोइंग ली, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, यानी कि लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने लोन कितने का लिया? 10 लाख रुपए का। यहां पे लिखेंगे आप 10 लाख रुपए। अब आप देखें उसके बदले में आपने डिवेंचर्स दिए। डिवेंचर्स कितने के दिए? 15 लाख रुपए के। लेस करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये भी 15 लाख का ही है। जब तक आपका मिलता नहीं है तब तक यही रहेगा। और हमने बैंक से लोन कितने का लिया है? 10 लाख का, और उसके बदले में हमने 15 लाख के डिवेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में स्टेट बैंक को दे दिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा 3 मार्क्स का कवर होता है, डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। और कुछ भी नहीं करना होता, बस इतना ही क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स आपके एंट्री के होते हैं, 1 मार्क्स इसके होते हैं और 1 मार्क्स इसके होते हैं। और इसको बनाना बहुत आसान है। ये 3 नंबर अगर आपके बोर्ड में जो क्वेश्चंस आता है आपको इसी तरीके से ये सॉल्व करना है। इसी तरीके के आप क्वेश्चंस जो आपकी जिस किताब को आप पढ़ रहे होंगे उन किताबों में ये क्वेश्चंस काफी सारे दिए गए हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो इससे एक और आपका आता है डिवेंचर इशू अदर देन कैश, वो भी एग्जाम में शॉर्ट आता है क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन भी आपके 3 मार्क्स को देखने के लिए मिलते हैं।
उसमें मैं 3 टॉपिक अलग अलग कवर करता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।